अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम आज की न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे, तो पहले ही फुर्सत में आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और ईरान की। जी हाँ, ईरान और पाकिस्तान में जिस तरह की टेंशन बनी हुई है, आप लोगों को मालूम ही, आप लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है पहले ईरान ने अटैक किया और ईरान के बाद जो है वो पाकिस्तान ने भी अटैक किया। लेकिन उसके बाद जी होना क्या था, आपस में फिर दोबारा से बातचीत शुरू करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि टेंशन को कम किया जाए। मगर उसके साथ-साथ ज़ैद हामिद साहब को कौन नहीं जानता, ज़ैद हामिद साहब को कौन पहचानता नहीं या कौन भूल सकता है। तो जी हाँ, ज़ैद हामिद साहब जिनको कि लाल टोपी वाला भी कहा जाता है पाकिस्तान में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ज़ैद हामिद साहब का कहना ये था कि जी हम जो है वो किसी से डरते नहीं है और ईरान को जो है वो गजा बनाया जा सकता है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जी हम ईरान को गजा वाली हालत में ले जाएंगे और हमें बिल्कुल जो है वो डराया धमकाया ना जाए। खैर, हम उनकी वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सीरियस है। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ईरान से आ रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है। पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है। सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको ये दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज एलिमेंट्स है, उनके अंदर गद्दार है, जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। अब वो जो मर्जी इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश ए को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि बीएलए भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वहीं बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। हम भी ये जवाब दे सकते हैं उनको। ईरान और पाकिस्तान उलझ गए तो न ईरान का तो कुछ बचेगा नहीं। ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, कोई इतना वो बेशक फूफा करते रहे दुनिया में, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमें कोई फायदा नहीं है ईरान को तबाह करने का। हम क्या करें? तेहरान को फ्लैट कर दें, मशहद को जमीन से बराबर बोल। जी, तो ये थे ज़ैद हामिद साहब जो कह रहे थे ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है और हम ईरान को गज़ा बना सकते हैं। ये भी जो है कहना है ज़ैद हामिद साहब का। अब कहाँ तक ज़ैद हामिद साहब सही कह रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं और बीच में वो चाबहार को भी ले आए हैं, उस बीच में वो भारत को भी ले आए हैं और इसी किस्म की बातें उन्होंने की। लेकिन खैर ज़ैद हामिद साहब को तो पाकिस्तान में कोई सीरियसली नहीं लेता, तो खैर आप लोग क्या लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी स्टेटमेंट से मसाला ज़रूर मिलता है और इस किस्म की स्टेटमेंट देने की वजह से ही शायद वो मीडिया में अभी तक जाने पहचाने भी जाते हैं। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बता दें कि जी ज़ैद हामिद साहब तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ-साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब, जी हाँ, जो कि हमारे प्रेज़िडेंट भी रह चुके हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के फादर भी हैं, जो कि हमारे पहले फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले किसी भी मुल्क को 100 बार सोचना होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ईरान ने 100 बार सोचा होगा और फिर उसके बाद 101 बार सोचने से पहले उसने अटैक कर दिया। मतलब हमारे यहाँ अटैक हो रहे हैं, हमारे यहाँ टीटीपी अटैक कर रही है, मुसलसल नॉन स्टॉप टीटीपी अटैक कर रही है, हमारे कितने ही लोगों की जानें जा चुकी हैं और टीटीपी का अटैक हम रोक नहीं पा रहे। हमारे यहाँ भारत ने अटैक किया था, आपको याद होगा कि भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी और मेरे ख्याल वो भी 100 बार सोचने के बाद उन्होंने कहा होगा चलो 100 पूरे हो गए तो फिर अटैक कर देते हैं। और यही हाल ईरान का है कि ईरान ने अटैक कर दिया और आसिफ अली जरदारी साहब, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे किसी भी कंट्री अटैक करने से पहले, कोई भी कंट्री अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सब लोग 100 बार सोच चुके हैं जिन्होंने अटैक किया है और बाकी लोग 100 तक सोचने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक उनकी गिनती पूरी हुई है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं
या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बजाय सीरियस होने के, इस चीज को सीरियसली लेने के, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय तड़ियां लगा रहे हैं, बैठ के कह रहे हैं जी 100 बार सोचना पड़ेगा। और इसी तरीके से जैद हामिद साहब जैसे लोग जो अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट कहलाते हैं, उनका कहना ये है कि जी ईरान तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम तो उसको गजा वाली हालत कर देंगे उसकी, और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, घुस के मारेंगे, और पता नहीं क्या क्या कहानियां यहाँ पे इस वक्त चल रही हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जिन लोगों के हाथ में है, पाकिस्तान जिस तरह से चलाया जा रहा है, उसके बाद जाहिर है हमारा यही हाल होना था, इसके अलावा तो कुछ नहीं होना था। बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान का कहना यह है कि सियासी आदमी हो, और इसके ये भी कहना है कि 19 मंथ से जो है वो कह रहा हूं कि मेरे साथ बातचीत कीजिए। ये यकीनन एजेंसीज को और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है इमरान खान का, कि जब से इमरान खान अरेस्ट हुए हैं 19 मंथ्स हो गए हैं। इमरान खान का कहना यह है कि मुसलसल कह रहा हूं कि मुझसे बात कीजिए, लेकिन कोई इमरान खान के साथ बात करने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, पीआईए समेत पाकिस्तान की जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस भी जो है, पीआईए तो चले सरकारी एयरलाइन है फिलहाल, लेकिन जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस है उनसे भी ये कहा गया है कि वो ईरान की तरफ जो एयर स्पेस है वहां पर ना जाएं। जी हाँ, पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस को जो है ये हिदायत की गई है कि वो ईरान की तरफ जो एयर स्पेस है वहां पर ना जाएं, उस तरफ ट्रैवल ना करें। और मतलब ये कि कोई भी खतरा हो सकता है, इसका मतलब यही है कि अभी फिलहाल जो है वो खतरे से हम बाहर नहीं निकले हैं, और फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसको ये कहा जाए कि जी बहुत जबरदस्त तरीके से बातचीत जो है वो ठीक हो गई है और सब कुछ खैरियत है। जाहिर है इतनी जल्दी सब चीजें हुआ नहीं करती। बात हम करेंगे कनाडा की, बात हम करेंगे वो जो पुन्नू और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट जो चला करती है कनाडा से, और जिसको सपोर्ट करते हैं यानी कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, बहुत पैसा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स की वजह से भी कनाडा को मिलता है, और एक बहुत बड़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे उनको बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है वो प्रॉफिट होती है, या बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो कमाता है कनाडा। लेकिन अब सुनने में ये आया है कि तकरीबन 86% स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कनाडा में पढ़ने से इनकार कर दिया है, और अब ये नुकसान जो है कैनेडियन गवर्नमेंट को उठाना पड़ रहा है। ये न्यूज आपको मिल जाएगी मेजर गौरव आर्या के चैनल पे। जी हाँ, मेजर गौरव आर्या ने ये न्यूज दी है, और इसलिए अगर ये न्यूज गलत है तो जाके गौरव आर्या को पकड़े ने, मुझे मत कहिएगा कुछ, मैंने तो उनकी वीडियो देखकर आ गई हूँ बताने के लिए। खैर, तो लेकिन मुझे यकीन है कि मेजर साहब ने सही बताया होगा, क्योंकि आई ट्रस्ट, उन्होंने कभी आज तक गलत खबर नहीं दी। खैर, तो मेजर गौरव आर्या जो है उनकी वीडियो से मैंने ये न्यूज ली है, और उससे पता ये लगा कि तकरीबन 86% के करीब इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो अब उन्होंने जो है वो ये कहा है कि वो कनाडा में पढ़ाई नहीं करेंगे, और इसकी वजह से अब जाहिर है कि कनाडा को एक बहुत बड़े स्केल पे कहना चाहिए बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। लेकिन ये जरूर है कि अक्ल आएगी या नहीं आएगी इसका कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम उनके प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर इल्जाम लगा दिया था, और खालिस्तान के लोगों की या खालिस्तान मूवमेंट चलाने वालों की जो सपोर्ट कर रहे थे, उससे जरूर उनको हटना चाहिए। वैसे भी अगर मुझे पूछे एज अ पाकिस्तानी, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस तरह के किसी मूवमेंट को। अगर लोग ये कहते हैं कि जी खालिस्तान वालों को हम सपोर्ट करते हैं, तो जी खालिस्तान वालों को बिल्कुल पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के लोग, पॉलिटिशियंस या इस किस्म के जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। आम पब्लिक को या मेरे जैसे जर्नलिस्ट या मीडिया के लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हमें तो लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और किसी भी मुल्क को इस तरह से तोड़ के उसके अंदर से और कंट्रीज नहीं बनानी चाहिए। एक बार हो गया ना, एक बार 1947 में हो गया वो टू नेशन थ्योरी वाला चक्कर, अब उसको मजीद और कुछ नहीं होना चाहिए। और यही इसी तरह के लोग जो कनाडा में बैठ के, उनकी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो भारत जाएं और भारत जाकर वहां पे जाके जो है वो लोगों से बात करें या इस मूवमेंट को चलाएं, क्योंकि पता है उनको वहां पे पड़ेंगे छित्तर। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत से बाहर बैठ के और बात कर रहे होते हैं, और इस किस्म की चीजें जो है वो आगे लेकर आ रहे होते हैं। मेरे ख्याल है कि उनको लोगों ने इतना ज्यादा सुना नहीं होता है, लेकिन बहरहाल वो अपनी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि उनकी कोई स्पेस बन जाए और लोग उनको सुन लें। मगर मैं फिर भी यही कहूंगी
कि बिल्कुल ये बहुत अच्छा हुआ है कि कनाडा में जो है स्टूडेंट्स जो जा रहे थे उनमें से 86% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये कह दिया कि वो कनाडा में नहीं पढ़ेंगे। इस तरह से कनाडा को जो है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, और मेरे ख्याल है कि जब तक पैसे का नुकसान ना हो तब तक शायद कैनेडियन गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आएगी कि वो क्या गलत कर रहे हैं। और हो सकता है आपको अक्ल आ जाए और थोड़ा सा वो अपने अकल को डंडे मारें और कुछ ठीक ढंग का काम करें। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको अगली खबर देते हैं। और ये है जी बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर नजर आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि जी वर्किंग पूरी कर ली है, आजाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। यानी कि जो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, उनसे यकीनन कांटेक्ट किया जा रहा होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से, और उनको ऑफर की जा रही होगी कि उनकी पार्टी में आ जाए। अगर वो जीत जाए तो जाहिर है जीते हुए लोगों को ही लोग पूछते हैं, हारे हुए लोगों के पीछे लोग नहीं पड़ते। तो बिल्कुल इससे पहले हमने इमरान खान के टाइम पे भी यही देखा था कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें इमरान खान ने भी चुन चुन के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते थे या जिताए गए थे उनको लाके इमरान खान की पार्टी में रख दिया गया था और फिर कहा कि जी गवर्नमेंट बन गई। वही तरीका एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का यही कहना है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे तो उनके साथ मिलकर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस बार गवर्नमेंट बनाने का इरादा कर रहे हैं। लेकिन खैर वो कहां तक कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इलेक्शन में बहुत थोड़े दिन रह गए और सब लोग जो है मेरा नहीं ख्याल के कोई खास एक्साइटमेंट मुझे पब्लिक में दिखाई नहीं दे रही। पब्लिक खामोश है, पब्लिक आराम आराम से बस अपने काम कर रही है, जो रूटीन के डेली काम किया करते हैं वो कर रहे हैं। किसी को मैंने कोई खास इलेक्शन के ऊपर बात करते नहीं सुना। उसकी रीजन भी यही है कि सभी को पता है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कौन आ रहा है। तो फिर जाहिर है कि वो एक्साइटमेंट तो वैसे ही खत्म हो गई है। पब्लिक को मालूम है कि भाई हमें अगर हम वोट डालें या हम वोट ना डालें तब भी आना उसी ने जिसने आना है, तो फिर क्या फायदा इस तरह के इलेक्शंस का और क्या एक्साइटमेंट दिखाएं। मगर खैर हम बढ़ते हैं आगे। और ये जी आपको नजर आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ। जी हाँ, हल्के में पीटीआई की मकबूलियत है लेकिन कोई परेशानी नहीं है, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। जो पीएमएलएन के मेंबर है उनका कहना ये है कि जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पर पीटीआई यानी इमरान खान के लोगों की बहुत पॉपुलैरिटी है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि कोई टेंशन नहीं, मैं कोई घबराया नहीं हूँ। बिल्कुल जी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि पीटीआई की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है जब से इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं। अब जब इमरान खान साहब जब तक जेल में रहेंगे तो उसके साथ उनकी पार्टी का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा, और यही चीज परेशानी दे रही है। ना सिर्फ ये कि इमरान खान के चाहने वाले तो खैर खुश हैं, लेकिन नवाज शरीफ और उनके साथ के लोग जो है वो यकीनन बहुत परेशान हैं। बात करेंगे एक बार फिर हम इमरान खान की। और इमरान खान साहब का कहना ये है कि बाजवा के फैसलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, लेकिन फौज का इसमें कोई कसूर नहीं है। इमरान खान साहब एक बार फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में बात कर रहे हैं, और जो कि इमरान खान साहब को लाए थे, जिन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनाई थी, और उसके बाद 9 तो 11 हो गए। तो इमरान खान का कहना यह है कि जी मुल्क को जो भी नुकसान हुआ वो जनरल बाजवा की वजह से हुआ, लेकिन फौज का उसमें कोई रोल नहीं है। यानी कि कुछ भी कहिए, हमारे लोग जो है आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइन बदल लेते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए जाहिर इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो देनी ही पड़ती हैं। बात एक बार फिर करेंगे हम ईरान और पाकिस्तान की। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ईरान और पाकिस्तान में जो है वो टेंशन अब कम करने की कोशिश की जा रही है, और दोनों तरफ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जी एक दूसरे के साथ पॉजिटिव मैसेजेस जो है वो एक्सचेंज किए हैं। मतलब पॉजिटिव मैसेजेस एक्सचेंज करने से उनका मतलब ये होगा कि भाई चलो हो गया जो ठीक है ना, हमने हमने तुम्हारे यहाँ जो है 2 गोले फेंक दिए, तुमने हमारे यहाँ 2 बम मार दिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर कभी सही। मतलब ये कौन सी चीज है कि मतलब 2 दिन में टेंशन कम हो गई और उससे पहले आपने एक दूसरे के इस तरह से अटैक्स किए। मतलब ये इतनी जल्दी तो खैर बच्चे भी लड़ते हैं तो नहीं मानते एक दूसरे से, जितनी जल्दी ये दोनों कंट्रीज मान गई हैं। तो यकीनन बीच में कोई ना कोई लोचा तो है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो जैसे ही मतलब हमें पता लगा वो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे, लेकिन ये जरूर है
कि अभी तक जो है वो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि दोनों जगह पे टेंशन जो है वो कम हो गई है या टेंशन जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि इतनी जल्दी टेंशन ना तो खत्म होती हैं और ना ही लोग इतनी जल्दी एक दूसरे से मानते हैं। यकीनन कहीं ना कहीं शिकायतें पाकिस्तान को भी होंगी कि जिस तरह से ईरान ने अटैक किया, और कहीं ना कहीं ईरान भी नाराज होगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जी आपको नजर आ रहे हैं हसन इकबाल साहब, पाकिस्तान के दुश्मन पीटीआई के जरिए मुहिम चला रहे हैं, ये कहना है एहसन इकबाल साहब का। यानी इमरान खान को चाहे जेल में डाल दें, पूरी पार्टी को चाहे डिस्क्वालीफाई कर दें, लेकिन पीएमएल-एन की घबराहट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खैर मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी एहसन इकबाल साहब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इलेक्शन लड़िए और आपको मालूम ही है कि इस बार आप लोगों ने आना है, चाहे आप लोगों को वोट पड़े या ना पड़े। इसी तरीके से जब इमरान खान ने आना था 2018 में, तब भी यही कहा जा रहा था कि चाहे वोट पड़े ना पड़े, इमरान खान ने आना था, इमरान खान आ गए। पाकिस्तान में इसी तरह इलेक्शंस होते हैं, तो मुझे नहीं पता एक दूसरे के ऊपर इतना कीचड़ उछालने की क्या जरूरत है, जब आपको मालूम ही है कि इस बार आपके जो पापा हैं वो आप ही को ला रहे हैं। तो जब पापा से बात हो गई तो बेटा फिर परेशानी की क्या बात है, ये मैं नहीं कह रही, ये मतलब पापा बोल रहे हैं आपके, सॉरी मैंने आपको नहीं कहा बेटा, वो आपको मैं ये कह रही हूँ कि पापा बोल रहे होंगे। तो अब पापा कौन है ये तो सभी जानते हैं। खैर हम आगे बढ़े एक बार फिर, और जी ये आपको नजर आ रहे हैं कामरान तसूरी साहब। कामरान तसूरी साहब भी पॉलिटिशियन है, उनका कहना ये है कि जी बल्ले के निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉल इनके पास नहीं है, बॉल शेर के पास नजर आ रही है, जिसमें हिम्मत है वो ले ले। तसूरी साहब इसके लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि आप जितने अच्छे जूते पॉलिश करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जीत जो है वो आपके सामने होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हिम्मत उम्मत की जरूरत नहीं है, वरना क्या आप लोगों में 2018 में आप लोगों में हिम्मत नहीं थी जो आप लोग हार गए? या 2018 के इलेक्शन जो थे उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिराई गई, क्या उस वक्त आप लोगों में हिम्मत नहीं थी? उससे पहले जब परवेज मुशर्रफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ थे, और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तो पहले 3 बार गिर चुकी है भाई। तो उस तीनों बार में क्या नवाज शरीफ साहब में हिम्मत नहीं थी, जब बार बार उनकी गवर्नमेंट गिरती रही और बार बार वो मुल्क छोड़ के भागते रहे? और अब आके आप कह रहे हैं कि जी अब बड़ी हिम्मत है तो ले लो हमसे, तो बॉल तो हमारे पास है। यानी कि आप स्टैब्लिशमेंट को बॉल बोल रहे हैं, आप भाई लोग को बॉल बोल रहे हैं, आप आर्मी को एजेंसीज को बॉल बोल रहे हैं। तोबा तोबा सर, सोचिए तो, सुन लिया ना किसी ने तो पता लगेगा आपको, दिन में यूं यूं चक्कर आया करेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के स्टेटमेंट दिया करें। मतलब मुझे तो चलो कोई नहीं सुनता, मैं तो छोटी सी मामूली सी वो जर्नलिस्ट हूँ और एंकर हूँ, लेकिन ये कि आप तो सर इतने बड़े पॉलिटिशियन है, मतलब आप कुछ भी बोलेंगे। और आप मतलब आपने हमारी स्टैब्लिशमेंट को, एजेंसीज को, आर्मी को बॉल बोल दिया, कोई बात ही नहीं, बॉल हमारे पास है। मतलब ये कि स्टैब्लिशमेंट और फौज आपके पास है तो आप लोग आ रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि जो बहादुरी आप बता रहे हैं वो बहादुरी आपकी इतनी है कि 3 बार पहले आपकी गवर्नमेंट गिराई जा चुकी है, उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराई जा चुकी है, और अब इमरान खान साहब की गिराई जा चुकी है। तो इसका मतलब ये कि सारे के सारे कोई बहादुर नहीं है हमारे यहाँ। जो सबकी गवर्नमेंट आती है उसके बाद ढेर हो जाती है। तो सर थोड़ा सा सोच समझ के बात कर लिया करें। तो एक तो पता नहीं हमारे पॉलिटिशियन खाते क्या है, कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी बात करते हैं। साथ साथ हामिद मीर साहब को भी मैंने देखा जी, हामिद मीर साहब का भी एक क्लिप बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। वैसे पता नहीं, मैं हामिद मीर साहब की कोई फैन नहीं हूँ, और वैसे तो खैर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मैंने भी पढ़ाई की है, जहाँ से हामिद मीर साहब ने की है। मेरे पास मतलब कहना चाहिए कि मैंने जो बैचलर की डिग्री ली है वो भी मैंने जो है, बीए भी मैंने जर्नलिज्म में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मास्टर्स भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही किया है। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी जो इतनी मशहूर है, जी हाँ, मेरे पास दोनों डिग्रीज जो है, मेरी जर्नलिज्म की दोनों डिग्रीज, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, दोनों मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लिए, वहीं से जहाँ से हामिद मीर साहब ने लिए। लेकिन पता नहीं मैं इतनी लंबी लंबी फेंक ही नहीं पाती जितना वो फेंकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा करने की, लेकिन हो नहीं पाता। खैर हामिद मीर साहब की बात कर रही थी। हामिद मीर साहब ने कहा अफगानिस्तान और ईरान के साथ हम अपने टर्म्स को ठीक करेंगे, अफगानिस्तान और ईरान के साथ हमारा झगड़ा ज्यादा नहीं चलना चाहिए, लेकिन हाँ भारत के साथ चलता रहे, भारत की खैर है, भारत के साथ हम लगे रहेंगे। ये कहना है हामिद मीर साहब का, और वो अपने शो में उन्होंने ये बात की है, और उसका क्लिप आजकल बड़ा वायरल है 2 दिन से, कि हामिद मीर साहब ने ये कहा है। और मुझे हैरत है
कि एक सीनियर जर्नलिस्ट होकर और अच्छी खासी नॉलेज वो रखते हैं, काफ़ी चीज़ों में उनका होल्ड है, वो इतना जो है अजीब तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हैं, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रतें फैलती हैं और कोई अमन की बात नहीं होती। ठीक है, आपने अच्छा किया, आपने कहा कि हमें अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ टर्म्स ठीक करने, झगड़ा तो भाई इंडिया के साथ भी कर लीजिए ना, उन्होंने कौन-सी हमारी बकरियाँ चोरी की हैं? क्या आप इंडिया के साथ कह रहे हैं कि जी लगे रहो इंडिया के साथ। लेकिन हाँ, हामिद मीर साहब हो सकता है भाई लोगों के लिए बोल रहे हो, क्योंकि अगर इंडिया के साथ भी टर्म्स ठीक कर लिए तो फिर भाई लोगों का कॉर्नर का प्लॉट, कनाडा का घर, यूके का घर, दुबई का फ्लैट और वो क्या कहते हैं उसको अमेरिका वगैरह की प्रॉपर्टीज़ कैसे आएँगी? तो हो सकता है कि हामिद मीर साहब ने इस वजह से ऐसा कह दिया हो। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, लोग कहते रहते हैं, लेकिन असल बात ये है कि किसी को बुरा-भला कहने से अपना भला नहीं होता। तो अपना भला तभी होता है जब आप दूसरे के लिए भी अच्छा सोचें और अपने लिए भी अच्छा सोचें। दूसरे को गिराने के चक्कर में लोग खुद गिर जाते हैं। मैंने तो यही देखा है कि जिसको गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो तो नहीं गिरता, लेकिन खुद इंसान नज़रों में इतना गिर जाता है कि फिर वो दोबारा उठ नहीं पाता। तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा ख़्याल करके हमें स्टेटमेंट देनी चाहिए, थोड़ा-सा ख़्याल करके हमें बात करनी चाहिए, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे पॉलिटिशियन, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी एजेंसीज़ को और बल्कि दुनिया में हर किसी को, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री का सिटीज़न हो, देख के, सोच के बात कीजिए, इसलिए कि हो सकता है आपकी बात करने से ही पता लगता है कि भैया कौन से ख़ानदान के हो, सही है? तो अगर आप जितनी घटिया बात करेंगे तो मैं फिर कुछ कहूँगी या कोई और कुछ कहेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए अगर आप बताना चाहते हैं कि आप किसी अच्छी और तमीज़ की फ़ैमिली से आए हैं, तो अपनी हरकतों से, अपनी बातों से साबित कीजिए और इसलिए कि अगर किसी को गिराने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हो सकता है दूसरा तो ना गिरे लेकिन आप नज़रों में ज़रूर गिर जाएँगे। ख़ैर यहाँ से मैं चलती हूँ और मेरा ख़्याल है कि भारत के लिए भी हमें अच्छी ही बात करनी चाहिए, चाहे वो हामिद मीर साहब हो या कोई भी मीडिया का हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, हमें पॉज़िटिव सोचेंगे तभी हम पाकिस्तान को आगे ले जा पाएँगे। हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।